Hello everyone, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 9th employability skills. Unit 2 Self Management Skills. तो यार ये सारे टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे. So let's start with our session number 1 that is Self Management, जो कि तुम्हारे चैप्टर का नाम है. तो यार सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग योर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर. कैसे तुम अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को या फिर बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हो. स्टेइंग मोटिवेटेड, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो हर एक सिचुएशन के अंदर. वर्किंग टुवर्ड्स पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स. तुम्हारी लाइफ में तुमने अपने कुछ पर्सनल और एकेडमिक गोल्स सेट करे होंगे, तो कैसे काम करोगे तुम जिससे तुम अपने गोल्स के पास धीरे धीरे उन्हें अचीव कर पाओ. तो यार सेल्फ मैनेजमेंट का सिंपली मतलब ये होता है कि खुद को तुम्हें मैनेज करना है. अपने इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर्स, इन सब को कंट्रोल कर कर अपने गोल्स को अचीव करना. इसके अंदर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, तुम कैसे अपने टास्क हैंडल करते हो, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ऊपर है उसे कैसे निभाते हो, वो सब कुछ सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आता है. अब जिन लोगों के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है वो लोग आर बेटर इन स्टडीज. तुम्हारी स्टडीज में भी अच्छे होंगे, वो टास्क पर इजीली फोकस कर पाएंगे. दूसरों के साथ सोशल इंटरेक्शन अच्छी होगी तो ग्रुप में काम इजीली कर पाएंगे. उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का भी तरीका बहुत इजी होगा. वो फ्यूचर वर्क और लाइफ के लिए भी गुड हैबिट्स इजीली डेवलप कर पाएंगे. ओवरऑल जो स्टूडेंट्स सेल्फ मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं रादर देन जो सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पाते. तो नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारे बुक में गिवन है कि सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी स्किल्स इंक्लूडेड होती हैं. फर्स्ट वी हैव इज सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को समझना. तुम्हारे लाइक्स क्या हैं, तुम्हारे डिसलाइक्स क्या हैं, तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंथ क्या क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, इन सब को समझना. सेकेंड वी हैव इज सेल्फ कंट्रोल. तुम अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हो. जैसे डिस्ट्रैक्शंस आए तो अवॉइड करना. तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, ये नहीं किसी को तुमने सर पे मुक्का मार के उसके खून निकाल दिया. तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा. नेक्स्ट वी हैव इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. तुम्हें खुद पर ट्रस्ट करना होगा, हाँ भाई मैं कर सकता हूँ. फोर्थ वी हैव इज सेल्फ मोटिवेशन. दूसरे के कहने का वेट नहीं करना, तुम्हारे अंदर से ही विल आनी चाहिए कुछ काम करने की. फिफ्थ वी हैव इज पॉजिटिव थिंकिंग. हर चीज को पॉजिटिवली लो, ऑप्टिमिस्टिक रहो. बस एक कोट याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बाकी फिर तुम्हारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. सिक्स्थ वी हैव इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ रही है उन्हें समझो और स्टेप बाय स्टेप उनका सॉल्यूशन ढूंढकर उन्हें सॉल्व करो. सेवेंथ आ गया पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग. अपने आप को साफ रखो और जब भी किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो अच्छे से प्रेजेंट हो. नेक्स्ट वी हैव इज टीम वर्क. लोगों के साथ मिलकर काम करो. टाइम मैनेजमेंट, काम को टाइम पर कंप्लीट करो, अपनी प्लानिंग अच्छे से करो, प्रायोरिटीज को सेट करो. गोल सेटिंग, क्लियर गोल्स बनाओ, उन्हें कहीं लिखो और जब जब उस गोल से रिलेटेड कुछ टास्क कंप्लीट हो रहा है उसे भी मेंशन करो. उससे तुम्हारे अंदर से खुद से एक मोटिवेशन आएगी जिससे तुम अपना गोल इजीली अचीव कर पाओगे. तो ये तो थे स्किल्स जो तुम्हें अच्छे से आएंगे तो तुम इजीली सेल्फ मैनेजमेंट कर पाओगे. सो दिस वाज योर सेशन 1. लेट्स मूव टू सेशन 2. सेशन 2 में हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. तुम्हें अपने बारे में जानना है. इससे तुम्हें पता चलेगा तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते और किन चीजों में तुम्हें इंप्रूवमेंट करनी है. सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ आखिर होती क्या है? थिंग्स यू डू वेल, व्हाट यू लाइक. तो ऐसी कौन सी चीज है तुम बहुत अच्छे से करते हो और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें तुम बहुत पसंद करते हो. तो नेचुरली उन चीजों में तुम अच्छे होगे. अब तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स पता लगानी है तो कैसे लगाओगे? फर्स्ट वी हैव इज थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल. तुम देखो कि किस चीजों में तुम अच्छे हो. नोटिस व्हाट अदर अप्रिशिएट यू. जो लोग हैं या तुम्हारा बंदा या फिर बंदी है, किन किन चीजों के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, वो सारी चीजें तुम्हारी स्ट्रेंथ है. व्हाट कम्स नेचुरली टू यू. तो ऐसे कौन कौन से काम है जो तुम्हें खुद से करने के मन करते हैं. जैसे मैं अपना बताऊं, जैसे तुम प्यूबर्टी हिट करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ बॉयज का जिम जाने का मन करेगा. तो अंदर से एक विल आएगी
कि मुझे मैस्कुलिन दिखना है तो मुझे जिम जाना पड़ेगा, तो ये तुम्हारी एक अंदर से मोटिवेशन आई, तो ये एक तुम्हारी स्ट्रेंथ होएगी जिससे तुम डिसिप्लिन बनोगे, कभी भी डाइट पर चीट नहीं करोगे, डेली जिम जाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे। तो ये एक तरीके की तुम्हारी स्ट्रेंथ हो गई। इसी के अपोजिट वी हैव इज वीकनेसेस, थिंग्स यू डोंट डू वेल, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो वीकनेसेस मतलब वो एरियाज जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब तुम्हें वीकनेसेस पता लगानी है तो कैसे लगाओगे? थिंक अबाउट व्हाट यू स्ट्रगल विथ। तो ऐसे कौन से काम है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर तुम्हें डिफिकल्टी होती है? जैसे तुम अगर इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हें दूसरों से कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी होती होगी, तो ये तुम्हारी वीकनेस हो गई। एक्सेप्ट फीडबैक फ्रॉम अदर्स। जो भी तुम्हारे क्लोज वंस हैं उनसे जाके पूछो कि यार तुम्हें मेरे अंदर क्या क्या वीकनेसेस लगती हैं, और बोलो उनसे कि एकदम ऑनेस्ट रहो। तो जितने वो ऑनेस्ट होकर तुम्हारे चीज़ें बताएंगे, तुम उन्हें नेगेटिवली मत लेना, बट उसे एज अ क्रिटिसिज्म लेना और धीरे धीरे उन एरियाज को इम्प्रूव करना। तो इससे तुम्हारी जितने भी वीकनेसेस हैं वो तुम्हारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यार स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हम कैसे पता लगा सकते हैं? बाय अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स वी कैन नो व्हाट वी कैन एंड व्हाट वी कैन डू। मतलब हम अगर हम अपने बारे में जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या क्या नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन प्लान व्हाट एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्फ। जो हमें इंसाइट्स मिलेंगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर हम एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करें। बाय इम्प्रूविंग वी विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्फ। जितना तुम अपने ऊपर वर्क करोगे तुम अपने लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, जो तुम्हें लाइफ के हर एरिया में तुम्हारी मदद करेगी। अब तुम्हारे बुक में एक और टॉपिक है इंटरेस्ट और एबिलिटीज। तो सबसे पहले इंटरेस्ट पढ़ते हैं। व्हाट यू लाइक डूइंग। तुम ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे तुम्हें करना पसंद होता है? जैसे बहुत बंदों को ऑब्वियस लॉन्डियोबाजी में मजा आता है तो वो उनका इंटरेस्ट हो गया। बहुत सारी गर्ल्स हैं उन्हें पेंटिंग में मजा आता होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें कोडिंग में मजा आता होगा, तो वो सब इंटरेस्ट है उनके। वो चीजें करने से उन्हें हैप्पीनेस मिलती है। तो यही सब लिखा है, इंटरेस्ट आर थिंग्स व्हाट यू आर क्यूरियस अबाउट, व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड व्हाट यू लाइक डूइंग। जैसे बहुत लॉन्डो को क्रिकेट भी पसंद है तो वो उनका इंटरेस्ट बन गया। अब इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, दैट इज एबिलिटीज। वट यू कैन एक्चुअली डू वेल। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें तुम एक्चुअल में अच्छे हो। जैसे ड्राइंग कंपटीशन में सारे बच्चे नहीं जाते क्लास में, जो भी स्पेसिफिक अच्छे हैं ड्राइंग में उन्हें ही तुम्हारे ड्राइंग टीचर लेकर जाती होगी कॉम्पिटिशन्स में। सेम विथ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, जो बच्चे पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उन्हें ही कॉम्पिटिशन में ले जाते हैं। तो एबिलिटीज किसी की पर्सनल स्किल और केपेबिलिटी है कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या दूसरों से अच्छा कर सकता है। जैसे बीइंग एबल टू प्ले क्रिकेट वेल। क्रिकेट के अंदर बहुत सारे पोजीशंस होते हैं। अब तुम या तो फील्डिंग अच्छे करते होगे, या तुम कैच अच्छी करते होगे, या तुम गाड़ी अच्छी देते होगे, तो देख सकते हो। तो यही होता है इंटरेस्ट और एबिलिटीज। तो तुम्हारी बुक में इस सेशन में जो था हमने काफी डिटेल में कवर कर लिया। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यार सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ट्रस्टिंग योर ओन एबिलिटीज, अपनी खुद की एबिलिटी पर भरोसा रखना। बिलीविंग आई कैन डू इट। जो भी काम करो बस अपने मन में बोलो आई कैन डू इट। अब कॉन्फिडेंस किसी की भी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला, हेल्प्स टेक इनिशिएटिव। तुम इनिशिएट मतलब कोई भी काम करना है तो इनिशिएट मतलब तुम स्टार्टिंग से उसे कर रहे हो, तुम सबसे पहले बंदे हो जो उसे कर रहा है। तो इनिशिएटिव लेने में ये हेल्प करता है। जैसे मान लो तुम कभी इंटरव्यू पर बैठे हो और 10 बच्चे हैं और एक इंटरव्यूअर है। अब इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा, अब तुम जितने कॉन्फिडेंट होगे उतनी जल्दी हाथ उठा के आंसर दोगे, उतनी जल्दी इनिशिएटिव लोगे, जिससे तुम्हारा शो होगा कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में तुम्हारी हेल्प करेगा। सेकेंड वी हैव इज हेल्प अदर ट्रस्ट यू। अगर तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो दूसरे बंदे भी तुम पे ही ट्रस्ट करेंगे। थर्ड वी हैव इज इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। मेक्स यू ट्राई न्यू चैलेंजेस। जो बंदे कॉन्फिडेंट होते हैं वो हर एक चैलेंज लेने से डरते नहीं है। तो तुम जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तुम्हारी लाइफ और इजी होती जाएगी।
अब मान लो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो तुम कैसे कॉन्फिडेंस गेन करोगे? तो सबसे पहला, पॉजिटिव थिंकिंग। कभी भी नेगेटिव मत सोचो, हर चीज को पॉजिटिवली सोचो। सेकेंड वी हैव इज सेटिंग स्मॉल गोल्स, अचीविंग स्टेप बाय स्टेप। अपने छोटे छोटे गोल सेट करो कि मुझे अपने अंदर क्या इंप्रूव करना है, और स्टेप बाय स्टेप मार्क करते चलो, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। इससे अंदर ये करने से तुम्हारे माइंड में एक चीज बैठ जाएगी कि यार ये मैंने और लोगों से अच्छा करा है, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसमें सबसे अच्छा हूँगा। थर्ड वी हैव इज प्रैक्टिसिंग स्किल्स। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होएगी। फिर तुम्हारा गुड पॉस्चर। जब भी तुम खड़े हो तो एकदम अच्छा पॉस्चर रखो, एकदम ग्रूम रहो और हाइजीन मेंटेन करके रहो। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपना एनवायरमेंट, फ्रेंड सर्कल या ऐसे बंदे जिनसे तुम रोज मिलते हो, तो आसपास पॉजिटिविटी रखो। जितनी पॉजिटिविटी रहेगी उतने अंदर तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होएगा। सो दिस वाज योर सेशन 3। अब हम चलते हैं सेशन 4 में। अब पॉजिटिव थिंकिंग। हमने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की बात कर ली, आखिर पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है? तो पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स लुकिंग एट द गुड इन सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड देम पेशेंटली एंड फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। मतलब मान लो तुम कुछ ऐसी गंदी सिचुएशन में फंस गए, या तो तुम ऐसे कर सकते हो, यार मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, क्या मेरी लाइफ इतनी बेकार है, और तुम क्रिटिसाइज अपने आप को ही करते रहोगे, जिससे तुम्हारा मोराल भी गिरता रहेगा। या फिर तुम उस सिचुएशन को संभालने के लिए अपने अंदर से लाओगे, यार मैं इसे इजिली टैकल कर सकता हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कोई सी भी सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यही होता है कि सिचुएशन को अच्छे से देखना, होप रखना और प्रॉब्लम के बीच में सॉल्यूशन ढूंढना। अगर हम हर छोटी प्रॉब्लम को ह्यूज डिजास्टर समझने लगेंगे, तो तुम्हारी लाइफ वैसी मुश्किल है और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अब पॉजिटिव थिंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो फर्स्ट तो यही, तुम्हारी लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं तुम उन्हें ईजिली ओवरकम कर सकते हो। तुम एनर्जेटिक रहोगे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होएगी। तुम अपने आप को और तुम्हारे आसपास जो भी बंदे हैं उन्हें हैप्पी रख पाओगे। तो ये तो थे बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तुम्हारी बुक में एक फॉर्मूला गिवन है, या फिर मॉडल समझ लो, जिसका नाम है स्माइल। आओ पढ़ते हैं आखिर है क्या। हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे रखें? सबसे पहले स्माइल का एस, स्टार्ट योर डे पॉजिटिवली। जब भी तुम सो के उठो, एक बार गॉड को थैंक यू बोलो कि मैं आज सही सलामत उठ पाया। ऐसे बहुत लोग होंगे कि लास्ट नाइट सो तो गए पर उठ ही नहीं पाए। तो ऐसे तुम पॉजिटिवली डे अपना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज एम, मेक टाइम टू रिलैक्स। ये तो तुम पे बहुत टाइम है, तुम पूरे दिन घर पर रिलैक्स ही करते रहते हो। बट अपने डैड को देखो, क्या उन्हें टाइम मिलता है रिलैक्स करने का? नहीं, पूरे दिन वो काम करते रहते हैं। तो उनको भी लाइफ में कुछ ऐसा करके दो कि रिलैक्स ईजिली कर पाए, और जितना भी स्ट्रेस वो अभी ले रहे हैं, कुछ स्ट्रेस तुम्हारे पर आए और वो चिल आराम से अपनी लाइफ जी सके। नेक्स्ट वी हैव इज आई, इमेजिन द बेस्ट आउटकम। जब भी तुम गन से गन सिचुएशन में फंस जाओ, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि यार मैं इससे इजीली निकल जाऊंगा, और निकल गया तो क्या होएगा। तो उसका जो भी बेस्ट आउटकम है वो सोचते रहो। नेक्स्ट वी हैव इज लर्न टू टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। तो यार मान लो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त तुम्हारी बुराई कर रहा है या फिर तुमसे मजे ले रहा है, तो उसको कभी भी दिल पर नहीं लेना, एज अ क्रिटिसिज्म लो। और अगर वो चीज तुम्हें ज्यादा हर्ट होती है तो उस चीज पर वर्क करो। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। हमेशा पॉजिटिव और अच्छी चीजें हमेशा एक्सप्रेस। तो ये तो था तुम्हारा स्माइल मॉडल, एंड दिस वाज योर कंप्लीट सेशन 4। अब दो इजी सेशन बचे हैं। फर्स्ट वी हैव इज पर्सनल हाइजीन, सेशन 5। अब सुनकर क्या लिख रहा है, सुनकर क्या लग रहा है? साफ सफाई। तो पर्सनल हाइजीन मीन्स कीपिंग योर बॉडी क्लीन टू स्टे हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट। तो यार अपने बॉडी को क्लीन रखना ताकि तुम हेल्दी, कॉन्फिडेंट और एकदम चिकने दिखो। अब पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट क्यों है? जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें बचपन से बताती हैं कि यार डेली नहा लिया कर, थोड़ा हाइजीन मेंटेन रखा कर। आओ देखते हैं ये आखिर इंपॉर्टेंट है क्यों। सबसे पहले तो कीप्स यू हेल्दी। जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस वगैरह होता है, इन सब से तुम्हें दूर रखते हैं, तुम्हें हेल्दी रखते हैं।
बिल्ड्स अ गुड इमेज। दूसरे वालों के सामने तुम्हारी एक अच्छी इमेज रहेगी कि तुम हाइजीन मेंटेन रखते हो, तुम बहुत साफ सफाई रखते हो। नेक्स्ट वी हैव इज अवॉइड बैड ब्रेथ या फिर बॉडी ऑर्डर। तो यार बहुत बंदे होते हैं जिनके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो कोई भी उससे बात करना क्यों ही चाहेगा। या बहुत बंदे होते हैं जिनकी बॉडी से भी बहुत गंदी बदबू आती है, तो दूसरे वालों को अनकंफर्टेबल मत फील कराया करो। अगर तुम जिम जाते हो, तुम्हारी बॉडी से बदबू आती है, तो साथ में डिओड्रेंट रखा करो और डेली ब्रश कर कर बहुत सारा वाटर इनटेक लिया करो, जिससे बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव इज हेल्प्स यू टू स्टे रेगुलर एट स्कूल और वर्क। स्कूल की तुम्हारी अटेंडेंस बेटर होती है। आई डोंट नो हाउ, बट ये तुम्हारे बुक में मेंशन था तो मैंने लिख दिया। अब पर्सनल हाइजीन करने के तुम्हारे 3 स्टेप्स हैं। अब देख लो, तुम्हारा स्कूल तुम्हें ये भी बताएगा अच्छे से तैयार कैसे होना है। आओ सबसे पहला स्टेप देखते हैं, दैट इज केयर। कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ। अपने बालों से डैंड्रफ हटाओ। कैसे हटाओ वो नहीं बताया। शैम्पू लगाओ, रब ऑयल और क्रीम टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। अपनी चमड़ी पर सांडे का तेल लगाओ, जिससे तुम एकदम मक्खन जैसे हो जाओगे। ब्रश योर टीथ डेली। यह तो तुम्हें डेली बोला ही जाता होगा घर पे। चेंज योर टूथ ब्रश एज सुन एज इट टी शेप्स। जैसे ही तुम्हारा ब्रश खराब हो जाए तो चेंज कर लिया करो। बट नहीं, हम तो इंडियंस हैं, जब तक ब्रश टूटेगा नहीं हम चेंज नहीं करेंगे। कट योर नेल्स एवरी वीक। अपने नाखून हर हफ्ते काटा करो, कभी भी नाखूनों को खाया मत करो। फिर आ गया वॉश। क्या क्या धोना है तुम्हें? वॉशरूम जाने के बाद हाँ वही धोना है। फिर वॉश योर हैंड्स, हाथ भी धोना है। डेली नहाना भी है, कपड़े धोने हैं, बाल धोने हैं, अपने फीट पैरों को भी धोना है। वाई लेजिट आई हैव नो आइडिया वाई तुम्हारा स्कूल तुम्हें ये सब पढ़ा रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज अवॉइड। तुम्हें क्या क्या अवॉइड करना है? ब्लो योर नोज कफ इनटू अ हैंकरचीफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स। तुम्हें कभी भी दूसरों के मुंह के सामने नहीं छींकना या फिर खांसना। हमेशा अपनी हैंकी पर छींकना है। अगर तुम्हारे पास हैंकी नहीं है तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के मुंह पर भी छींक सकते हो। कीप योर फीट ड्राई एंड चेक योर सॉक्स एवरी डे। कभी भी गीली सॉक्स मत पहना करो, क्योंकि जब तुम उतारोगे तो बहुत गंदी बदबू आएगी। अब देखो, तुम्हारी बुक में लेजिट ये डायग्राम बना है कि तुम्हें हाथ कैसे धोने हैं। तो सबसे पहले अपनी टैप ओपन करो, फिर इधर हैंड वॉश लो, फिर ऐसे बुलबुले बनाओ, फिर ऐसे अपने आप को थोड़ा प्यार करो, फिर और प्यार करो, फिर ऐसे मुट्ठी बंद कर लो, फिर पता नहीं ये कौन सा सिंबल है, फिर ऐसे गुदगुदी करो, फिर दोबारा हाथ पकड़ लो अपने, फिर टैप से दोबारा धो, फिर हैंकी में धो, और फिर तुम्हारे हाथ एकदम क्लीन। मैं तो बस अपनी पैंट में पोंछ लेता हूँ हाथ, मेरे हाथ धुल गए। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज ग्रूमिंग। अब बात करते हैं ग्रूमिंग पर। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? कैसे हम नीट, क्लीन और एकदम प्रेजेंटेबल दिखें। द वे यू ड्रेस, कैसे तुम कपड़े पहनते हो। एंड ग्रूम कैन ईदर सेंड द मैसेज दैट यू आर कॉन्फिडेंट, स्मार्ट एंड सिंसियर। तो यार तुम जैसे कपड़े पहनोगे, जैसे दिखोगे, वो दूसरे वाले के अंदर एक पर्सपेक्टिव सेट करता है, तो कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने स्मार्ट हो, कितने सिंसियर हो। और यही तुमने ड्रेस अगर छपरियों वाले पहन लिए, कटिंग भी छपरियों वाली करा ली, तो एकदम अपोजिट पर्सपेक्टिव दूसरे के अगेंस्ट बनेगा। अब ग्रूमिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? कि तुम स्मार्ट दिखो, तुम कॉन्फिडेंट लगो, क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन, दूसरों के ऊपर तुम एक अच्छा इंप्रेशन छोड़कर जाओ। हेल्प्स यू स्टे रेगुलर एट स्कूल एंड वर्क। आई डोंट नो ये लाइन दोबारा क्यों है इधर, बट तुम्हारी बुक में भी लिखी थी। बाकी ये वाला स्टाइल कर लेना, तुम्हारी बंदी तो तुम्हारी फैन हो ही जाएगी। और ये करोगे तो तुम्हारी टीचर तो गील नहीं, पपियाँ लेंगे तुम्हारी। अब तुम्हें गुड ग्रूमिंग के कुछ टिप्स के बना। सबसे पहले क्लोथ्स के ऊपर बात करते हैं। क्लोथ शुड बी नीट एंड क्लीन। आयरन होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। शूज़ तुम्हारे एकदम क्लीन होने चाहिए, पॉलिश होने चाहिए। सॉक्स हमेशा चेंज करो और क्लीन सॉक्स पहनो जिससे बदबू ना आए। एक्सेसरीज जितनी भी है, जैसे बेल्ट या फिर ज्वेलरी, उन्हें सिंपल रखो। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं और प्राइवेट भी, जिसमें टैटूज अलाउड नहीं होते, पियर्सिंग अलाउड नहीं होते। तो एक बार करियर अच्छे से बना लो, फिर ये फालतू काम करते रहना। नेक्स्ट वी हैव इज हेयर। अपने बालों को रेगुलरली धो, उन्हें साफ रखो। एकदम सिंपल हेयर स्टाइल बनाओ, ऐसा ड्रैगन मत बन जाना। हमने कपड़ों के बारे में बात कर ली, हेयर के बारे में बात कर ली, अब तुम्हारी बुक में तुम्हारे फेस के ऊपर भी बात किया। अब फेस को तो तुम चेंज नहीं कर सकते, बट उसे साफ कर सकते हो। अगर तुम्हारी दाढ़ी आ रही है तो तुम शेव भी कर सकते हो। मुस्टैश, अगर तुम्हारी मूछ है तो उसे अच्छे से ट्रिम करो।
अपने दांतों को साफ रखो, उसके अंदर रात का बचा कुचा खाना नहीं देखना चाहिए। अपने टीथ को 2 बार साफ करो और डेंटल हाइजीन भी मेंटेन रखो। अवॉइड ईटिंग पान और च्युइंग बीटल। अगर तुम पान खाते हो तो पान मत खाओ, वरना तुम इधर उधर थूक दोगे और हर जगह लालम लाल हो जाएगा और फिर तुम गाना गाओगे पूरा ठेला लाल है। सो दिस वॉज योर सेशन 6 एंड इसी के साथ हमने काफी डिटेल में तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।